तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से रिक्रूटमेंट की, जहां पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। मोस्टली यहां पर जब भी वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो ये किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या दो के लिए नहीं होती। बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट रिलीज होती है। परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर मोस्टली रिलीज होती है और 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, प्लस यहाँ पर हम सारे डिपार्टमेंट्स की किस-किस पोजीशंस के लिए कितनी-कितनी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है, सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। इसी वीडियो में सारी डिटेल्स आपको चीज़ों को क्लियर हो जाने वाली है। फिर भी इन केस कोई क्वेरी रह जाती है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो हियर आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रुपानिश एजुकेशन। माय नेम इज़ तमन्ना। रेगुलरली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में आप मेरा इंस्टा पेज और टेलीग्राम पेज जॉइन कर सकते हैं। सो ये जो रिक्रूटमेंट है वो है आपके पास 7th ऑफ फरवरी को रिलीज हुई है। अगर आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करेंगे तो मे बी आपको नहीं मिले, तो जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी प्लस लास्ट में हम विजिट भी करेंगे, तो वहीं से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप अप्लाई भी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लास्ट डेट हम जान लेते हैं। 7 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, प्लस हार्ड कॉपी शेयर करनी जरूरी है, मैंडेटरी है, इन्हें स्पेसिफाई किया है। 17 मार्च तक आप इनको हार्ड कॉपीज भी शेयर करेंगे। गाइज, जब भी आप हार्ड कॉपी शेयर करते हैं तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन में मेंशन किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करके देने होंगे, सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर आपको भेजने होंगे लास्ट डेट से पहले पहले। तो बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में अगर हम बात करें तो प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है हिंदी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके साथ साथ चेक करते रहेंगे सारी डिटेल्स। प्रोफेसर के लिए ही डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट है। एसोसिएट के लिए अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में रहेगी एसोसिएट के लिए। अब आ जाते हैं एसोसिएट के लिए फॉरेन लैंग्वेज में भी वैकेंसी है, कोरियन में और जापानीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। वन पोजीशन है यहाँ पर। वन हिंदी रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदू में, हिंदू एथिक्स के लिए, संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए और फॉरेन लैंग्वेज के लिए वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता है यूजीसी नॉर्म्स 2018 क्या कहता है, मास्टर्स 55% से। इसके बाद आपका नेट या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पीएचडी मैंडेटरी होती है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी होता है, आपके यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है टर्किश में भी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कोरियन में भी वैकेंसी है। नेक्स्ट रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मैंडेरियन चाइनीज के लिए, यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर के लिए, प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। ये भी परमानेंट वैकेंसीज ही हैं सारे के सारे। इसके बाद यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम्युनिकेशन थ्योरी एंड रिसर्च में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर जर्नलिज्म के लिए वन वैकेंसी है और यहाँ पर वन वैकेंसी है टेलीविजन डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन के लिए रिक्रूटमेंट। तो डिजायरेबल की आप साइड बाय साइड चेक करते रहिएगा। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं होती है, डिजायरेबल होती है। मीन्स जब आप इंटरव्यू देंगे तो इन चीज़ को नोटिस किया जाएगा कि आपकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है, क्या आपके पास वो चीज़ है या नहीं। आपकी वो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी दी जाती है अगर आपकी वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो, ये डिजायरेबल में मेंशन किया हुआ है, मैंडेटरी एसेंशियल नहीं है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस में देखिए प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर थियोरेटिकल फिजिक्स में एंड नैनो साइंस में रिक्रूटमेंट। इसके बाद यहाँ पर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नैनो साइंस में रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट रहेगा आपके पास 1 असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन साइंस के लिए रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट रहेगा प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रोफेशनल डायरेक्टर में। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट काफ़ी सारी है। और इसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करें तो प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर डॉक्टर के आर नारायण सेंटर फॉर दलित एंड मिनॉरिटी स्टडीज़ के लिए रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्हीं के लिए ही वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। इसके बाद यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वन पोजीशन से डिफरेंट डिफरेंट इनके सेंटर्स के लिए। नेक्स्ट रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं सेम ही सेंटर्स में। असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अप्लाई कहाँ से करेंगे, समर्थ पोर्टल से। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज पोर्टल है, यूजीसी ने जब ये बनाया था ये इसीलिए बनाया गया था कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाए, प्लस एक ही जगह से आप अप्लाई कर पाएँ।
तो सीयू चयन पोर्टल से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिसको हम समर्थ पोर्टल से जानते हैं। हार्ड कॉपी शेयर करना ज़रूरी है। 17th ऑफ मार्च से पहले-पहले आप इनको हार्ड कॉपीज़ यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो रहेगा वो आपके एपीआई स्कोर्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पर टेबल 3A में मेंशन किया हुआ है, एपीआई स्कोर्स वही हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर कोई ऐसी पोज़ीशन के यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, कोई टेम्परेरी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो उनको यहाँ पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उनको रेगुलरी पोज़ीशंस पर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको यहीं से क्लियर हो गई है। इसके बाद जो भी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, वो इनके पोर्टल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस आपका जो कैंडिडेट पोर्टल होता है, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस कोई आपको टेक्निकल इश्यू होता है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें, तो 1500 रुपीज़ फ़ी रहेगी अनरिज़र्व्ड एंड ओबीसी के लिए, 750 रुपीज़ फ़ी रहेगी एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी है, तो आपके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। तो ये सारे नोटिफिकेशन मैंने अपनी तरफ से तो क्लियर किए हैं। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर, ताकि अदर डिटेल्स भी हम क्लियर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है jmi.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो करियर पेज है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द वेरियस टीचिंग पोजीशंस। ये एडवर्टीजमेंट कुछ पुरानी थी, यहाँ पर इसको यहाँ एक दोबारा से रिलीज किया गया है। 7th ऑफ फरवरी की नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप क्या करेंगे, सारी डिटेल्स चेकआउट करेंगे, ये डाउनलोड करके यहाँ से सेम ही जो नोटिफिकेशन मैंने आपको शो की है, ये आप दोबारा से यहाँ पर डाउनलोड कर पाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ वही है जो मैंने आपको शो किया। मैं दोबारा से डाउनलोड करके इसीलिए दिखाती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप सीयू जैन पोर्टल, जिसको आप समर्थ पोर्टल के नाम से जानते हैं, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम समर्थ पोर्टल पर आ जाते हैं। तो गाइज़, अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। अपनी सारी जो डिटेल्स हैं, चाहे आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर आप ऐसे कैटेगरी से आते हैं जिसमें फ़ी नहीं पे करनी, तो फ़ी एग्ज़म्पशन के लिए आपको यहाँ पर अपना प्रूफ अटैच करना होगा। अगर आप यहाँ पर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी यहाँ पर फ़ी रहेगी, उसको पे करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हार्ड कॉपीज़। तो हार्ड कॉपी शेयर करना गाइज़ मत भूलिएगा, हार्ड कॉपी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हार्ड कॉपीज़ नहीं शेयर करेंगे, तो उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे। और हार्ड कॉपीज़ अगर नहीं शेयर करेंगे, तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई यहाँ पर सजेशन रहता है, कोई फीडबैक रहती है, किसी और पर्टिकुलर फील्ड की आपको वैकेंसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेज है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, परमानेंट वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई थी। उसका लिंक मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। गाइस, रेगुलरली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।